अस्सलाम वालेकुम। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसी अनकंट्रोलेबल चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं और जिसका हमारी ज़िंदगी पर और हमारे दिन पर बहुत ही कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आपकी कोई सुबह कोई स्केड्यूल्ड इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन आप देर से उठे तो आप वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए या उसके लिए लेट हो गए, तो आपका फिर पूरा दिन आप नेगेटिव रहते हैं। या फिर सुबह कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप का पूरा दिन वो नेगेटिव गुजरता है। और आप जब तक वो आप नेगेटिव रहते हैं, जब तक आपके साथ कोई पॉजिटिव इवेंट नहीं हो जाता खुद से ही अनकंट्रोलेबल पॉजिटिव इवेंट। इसी तरह अगर आपके घर पे किसी से लड़ाई हो जाए या आपके घर से बाहर आपके से किसी की लड़ाई हो जाए, तो आप नेगेटिव इमोशन में आ जाते हैं और जब तक आप पॉजिटिव नहीं होते, जब तक आपके साथ दोबारा कोई अनकंट्रोलेबल पॉजिटिव इवेंट ना हो जाए। तो इन सब का हल क्या है? इन सब का एक ही हल है, दैट यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अब ये प्रोएक्टिवनेस क्या है? प्रोएक्टिवनेस के बारे में स्टीफन कवी ने अपनी किताब में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में उन्होंने बयान किया कि प्रोएक्टिवनेस ये होती है कि आप अपनी चीज़ों का आप सिर्फ कंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में सोचें, आप अनकंट्रोलेबल चीज़ों के बारे में नहीं सोचें। एक जब तक आप एक अनकंट्रोलेबल इवेंट की वजह से जिसकी वजह से आप नेगेटिव हुए या आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस जमा हुए या आपके नेगेटिव रिएक्शंस आए, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो आप फिर पॉजिटिव तभी होंगे जब आपके साथ कोई अनकंट्रोलेबल पॉजिटिव इवेंट होगा, बट इस तरह पॉजिटिव लाइफ नहीं गुजारी जाती। तो स्टीफन कवी अपनी किताब में जहाँ से वो शुरू होते हैं प्रोएक्टिवनेस के बारे में, वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो अब प्रोडक्ट होता है अपने रिएक्शंस का। कि वो उसका प्रोडक्ट नहीं होता कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं या उसके साथ इवेंट क्या हुआ, उसके साथ एक अनकंट्रोलेबल इवेंट क्या हुआ, वो उसका प्रोडक्ट नहीं होता। इंसान वो होता है जिस तरह वो उस पर रिएक्ट करता है उस पर। वो और बोलते हैं कि जैसे उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई, एक उन्होंने बोला कि सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा उन्होंने बोला सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब ये दोनों क्या होते हैं? सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में वो बोलते हैं कि सर्कल ऑफ कंसर्न वो है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक मिसाल लूँ ऑफिस गोइंग किसी इंसान की, कि अगर कोई इंसान ऑफिस जाता है तो वो किस जगह काम करता है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, उसके बॉस क्या हैं, और जो है किस तरह के हैं, वो कितना सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, उसके कुलीग्स किस तरह के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि उसका जो घर से जाने का रास्ता या आने का रास्ता वो कितना खुशगवार है, क्या वो उसके कंट्रोलेबल में नहीं है अगर वो उसी जगह पे काम करना चाहता है। लेकिन दूसरी चीज़ जो उन्होंने बयान की वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या चीज़ें उस इंसान के कंट्रोल में हैं? वो है उसका एटीट्यूड, उसका वर्क एथिक्स, और वो क्या किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किन चीज़ों में कंट्रोल कर सकता है। तो स्टीवन कभी ये कहते हैं कि अगर जो प्रोएक्टिव इंसान होता है, जो अपनी चीज़ों का कंट्रोल लेता है, वो ये करता है कि अगर उसके पास इस तरह का इन्वायरमेंट हो जो थोड़ा हॉस्टाइल हो, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हो जो उसके हिसाब से ना हो, तो वो कंट्रोलेबल चीज़ों में फोकस करता है कि वो देखता है वो क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं और क्या क्या चीज़ें वो खुद से कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए उसे किसी चीज़ की, किसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर खुद से आती हैं। अगर आप इसी चीज़ को, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे और अब उन चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे कि जो आपके कंट्रोल में है, तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाता है, यानी कंट्रोलेबल चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाती हैं, और आपका सर्कल ऑफ कंसर्न जो आपके लिए अनकंट्रोलेबल है वो कम होता रहता है। ये स्टीफन कवी कहते हैं और ये चीज़ बिल्कुल ठीक भी है। अगर आप देखें हर नेगेटिव सिचुएशन में हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम होता है। स्टीवन कवी यही कहते हैं कि जो आपका स्टिमुलस और जो रिस्पॉन्स होता है उसमें जो स्पेस होता है ना बीच में, ये आपका वक्त होता है। इसमें आपको अपने सोचने का वक्त होता है कि आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए। हम अक्सर जो भी हमारे साथ अनकंट्रोलेबल इवेंट्स होते हैं, हम इवेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है ना वो इंस्टेंटली दे देते हैं। इसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन वो मैच्योर नहीं होता, वो क्लियर नहीं होता, और वो बहुत ज़्यादा जो है एजुकेटेड नहीं होता। इसलिए हम अपने दिमाग पे वो नेगेटिव इमोशंस को जन्म दे देते हैं और फिर उससे हमारा दिन और हमारी ज़िंदगी पूरी नेगेटिव होती चली जाती है। तो वो यही कहते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को, ये इवेंट सबके साथ होते हैं, आपके साथ, मेरे साथ, हर दुनिया में हर के साथ ऐसे अनकंट्रोलेबल और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो बड़ी नाखुशगवार होती हैं। लेकिन जो डिफ्रेंशिएट करता है एक सक्सेसफुल आदमी और अनसक्सेसफुल इंसान में, वो है उसका रिएक्शन। वो रिएक्ट कैसे करता है उन चीज़ों के ऊपर। और वो वही है कि आप अपने, जब भी आपके साथ अनकंट्रोलेबल इवेंट हो, तो आप अपने रिएक्शन के दरमियान अब टाइम दें, सोचें कि आपको क्या रिएक्शन देना चाहिए, और फिर उसका आप
फ़ैसला करें और उस एक्शन को बखूबी लें। इसमें बहुत अच्छी बात की उन्होंने एक और, कि आपके जो अल्फाज होते हैं ना, हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हमारे जो अल्फाज होते हैं वो बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे मेंटल जो है हमारे किस्से की सोच है उसके ऊपर। जो हमें मोनोलॉग्स होते हैं ना, जैसे हम कुछ जुमले बोलते हैं लेकिन हम उन पे ध्यान नहीं देते, जैसे कि उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि हम कुछ चीज़ों पे ऐसे बोलते हैं आई हैव टू, कि मुझे ये करना पड़ेगा। हो बिल्कुल आपका इन्वायरमेंट ख़राब हो सकता है। आपको उस बॉस, अगर ऑफ़िस की मिसाल लें, आपको उस अपने मैनेजर से मिलने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता या आपको उस मीटिंग को अटेंड करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, लेकिन आपको करना तो है। तो वो कहते हैं अगर आपने स्लाइड चेंज कर लें ना अपनी ज़िंदगी में, कि आप ये ना बोलें कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, बल्कि आप करें मैं ये चूज़ करता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप इस तरह अपने आप से पॉजिटिव बातें करते रहेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू होंगे और आपके जो रिएक्शंस हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे और वो बड़े एजुकेटेड और मैच्योर रिएक्शंस होंगे, क्योंकि अब आप जो बोल रहे हैं वो भी आप सोच के बोल रहे हैं। क्योंकि आप ये अपने आप को बावर करवाने इस तरह की चीज़ें बोल के, जैसे आप ये नहीं कह रहे कि मुझे करना पड़ेगा, बल्कि आप ये कह रहे हैं मैं ये करना चाहता हूँ। ये कह के आप अपने को बावर करवा रहे हैं कि आप अपने कंट्रोल में हैं। आपको कोई अनकंट्रोलेबल चीज़ आपको कंट्रोल नहीं करी कि आपको बस करना पड़ा। आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि आप अपने एक्शंस के कंट्रोल में हैं। इस तरह आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसकी मैंने पहले बात की थी, वो बढ़ता चला जाता है और आपको सर्कल ऑफ कंसर्न है, जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, वो आपकी कम होती चली जाती हैं। क्योंकि मुश्किलात तो ज़िंदगी में कभी कम नहीं होंगी। सबकी ज़िंदगी में हर लेवल पे, हर स्टेज पे ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहेंगी। इंसान को सिर्फ मुश्किलात से सीखना होता है और मुश्किलात को हैंडल किस तरह से करना है इसको सीखना होता है। और जो मैंने जैसे बात की कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में ये फ़र्क होता है कि वो रिएक्शन नहीं देता, वो प्रोएक्टिव होता है। वो कंट्रोलेबल चीज़ों पे फोकस करता है और वो असेस करता है सिचुएशन को और फिर वो अपना रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स सब लोग देते हैं, लेकिन वो रिएक्टिव नहीं होते। दे डोंट रिएक्ट, दे आर प्रोएक्टिव। वो चीज़ होने का इंतज़ार करते हैं, फिर वो उसे असेस करते हैं, फिर वो उसके बारे में बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये आपको एक अपना दिन गुजारने में, अपनी ज़िंदगी गुजारने में फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।